अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर फाइन। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है, और आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको कि साउंड एयर के अंदर जो साउंड को मीडियम क्यों रिक्वायर होती है। ये साउंड वाकई में साउंड को मीडियम रिक्वायर होती है या नहीं, हम ऐसे ही कहते हैं क्योंकि हम साउंड वेव्स देखते नहीं है। तो कुछ बच्चों के जहन में ये डाउट होता है कि बस साउंड को मीडियम रिक्वायर होती है या नहीं होती है। हम इमेजिनेशन कर लेते हैं कि हाँ, साउंड के अंदर साउंड को मीडियम रिक्वायर होती है। तो आज हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे कि साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं होती है। तो हमारा चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बिजनेस के बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकली। तो जुड़े रहिए। देखने से पहले जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच पाए, नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, ताकि सिलेबस जैसे जा रहा है आगे की तरफ तो आपके पास वन बाय वन वीडियोस आते रहे। गाइस, आज हम पहले देखते हैं कि साउंड की स्पीड या साउंड किसके अंदर फास्टर मूव करता है, किस मटेरियल के अंदर स्लो मूव करता है। तो पहले हम सॉलिड एंड लिक्विड के अंदर देखते हैं कि साउंड कैसे मीन्स कितना फास्टर मूव करता है। साउंड ट्रेवल इन सॉलिड एंड लिक्विड के साउंड की स्पीड, साउंड कैसे सॉलिड के अंदर एंड कैसे लिक्विड के अंदर ट्रैवल करता है। तो बहुत ही सिंपल मैंने थ्योरी लिखी है कि ये सॉलिड का कोई ब्लॉक है, जैसे इसको सॉलिड के अंदर रखा है मैंने, इसको वाटर के किसी भी कंटेनर में होता है, तो ये हम लोगों ने वाटर या कोई भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो मैंने इस शेप्स के अंदर, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि भाई डिफरेंस। और हम लोगों ने थ्योरी ये मैंने लिखी है, बहुत सिंपल थ्योरी है, आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ आएगा, और मैं भी समझाता हूँ आपको मजे वाली चीज़ें। तो गाइस, हम देखते हैं कि सॉलिड के अंदर साउंड जो है ट्रेवल फास्ट करता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। हाउ, ये कैसे कि साउंड जो है सॉलिड के अंदर ज्यादा स्पीड से या ज्यादा तेजी से चलता है, या उसके अंदर क्विकली ट्रेवल करता है। तो ये कैसे, हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, या इसका रीजन क्या है हमारे पास। तो बेटा, आप लोग जब देखोगे कि साउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, साउंड के पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। कोई भी सॉलिड चीज है उसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल को एनर्जी जब मिलती है तो दूसरे बगल वाले तक जल्दी पहुंच जाती है। तो जब बगल वाले को जल्दी मिल जाती है तो वो आगे ट्रांसफर जल्दी करता है। ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल इतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो वो जब तक उसको एनर्जी देते देते कुछ टाइम, कुछ वक्त, कुछ अरसा, कुछ मोमेंट, कुछ लम्हा रिक्वायर होता है, तो क्योंकि वो थोड़े से दूरी पर होते हैं। ऐसे ही कि एयर या कोई गैस के अंदर, भाई गैस के पार्टिकल और भी दूर होते हैं, दूर दूर तक होते हैं, तो उसको एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी या वाइब्रेशन पहुंचने में बहुत समय लगता है या बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से साउंड जो ज्यादा या क्विकली या फास्ट जो मूव करता है वो सॉलिड के अंदर होता है। साउंड ट्रेवल्स मोर क्विकली थ्रू सॉलिड देन थ्रू लिक्विड से ज्यादा किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे की बगल में होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं। इसलिए लिक्विड के अंदर सॉलिड के अंदर लिक्विड से ज्यादा फास्टर साउंड मूव करता है। एंड गैसेस के अंदर और भी कम होता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक हैं, भाई दूसरे को पकड़ के लाएं तब तक देर लग जाती है उसको एनर्जी देते देते। और लिक्विड के अंदर तो वो फिर भी करीब होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस, because the molecules of solid are closer together, therefore can transmit the vibration or energy। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ट्रांसमिट वाइब्रेशन या कोई जो भी एनर्जी है, साउंड की एनर्जी है, ठीक है ना, वो उस बगल वाले को या करीब वाले जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको देने में देरी नहीं करता है।
वो क्योंकि करीबी होते हैं, एक मालिक्यूल को मिली, दूसरे को मिली, तीसरे को, ऐसे जितने भी उसके करीब होते हैं उसको मिलती मिलती आगे की तरफ जल्दी मूव हो जाती है, जल्दी फास्टर, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब ज्यादा होते हैं। जो भी करीब देखो ना आपके दोस्त, जो ज्यादा करीब दोस्त होते हैं उनको जल्दी आपकी परेशानियों के बारे में या आपके जो भी फीलिंग्स के बारे में ज्यादा पता, उन दोस्तों को ज्यादा जल्दी चलता है के जो करीब आपके आपके बिल्कुल नजदीक होते हैं, आपके साथ घूमने फिरने खाने पीने वाले होते हैं, उनको ज्यादा जल्दी पता चलता है एज कम्पेयर टू और दूरी पर बैठे हुए हैं दोस्त। तो वो भी है, बल्कि वो दूर है, वो आपके आपसे दूर है, आपके से ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो उन तक आपकी जो भी परेशानियां फीलिंग्स पहुंचती है वो इतने जल्दी नहीं पहुंचती है एज कम्पेयर टू जो करीब वाला होता है। तो ऐसे इस सॉलिड के अंदर भी होता है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो करीब होते हैं ना, ज्यादा ही करीब जो होते हैं, तो उनको जल्दी एनर्जी मिल जाती है और ट्रांसमिट एनर्जी को जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो साउंड ट्रेवल्स मोस्ट स्लोली थ्रू गैसेस, गैसेस के अंदर साउंड बहुत कम समय के अंदर वो पहुंचता है या मूव करता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फारदेस्ट अपार्ट, क्योंकि वो एक दूरी पर होते हैं, दूर दूर होते हैं इसके। अब देखते हैं कि हम वाटर का या लिक्विड्स के अंदर वो कैसे कम मीन्स समय में उसके भी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, यही रीजन है कि वो मॉलिक्यूल्स दूरी पर हैं। तीनों स्टेट ऑफ मैटर का यही रीजन है कि सॉलिड एज द टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स, और लिक्विड्स के टाइटली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू गैसेस। तो साउंड के अंदर फास्टर चलता है, सॉरी सॉलिड के अंदर साउंड फास्टर चलता है और लिक्विड के अंदर उससे कम, और गैसेस के अंदर लिक्विड से भी कम स्पीड से चलता है, या कम ज्यादा समय लगाता है या ज्यादा वक्त लगाता है ये। तो साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन अ डेंसर सब्सटेंस बिकॉज neighboring particles will more easily bump into one another। क्या कि करीब वाले पार्टिकल्स बम्प जो करते हैं ना, एक दूसरे के करीब होते हैं तो वो जल्दी बम्प कर लेते हैं, ज्यादा दूरी पर होते हैं वो जल्दी नहीं पहुंच पाते। टेक वाटर वॉल फॉर एग्जाम्पल, देयर आर अबाउट 800 times more particles in a bottle of water। इसने एक बोतल का एग्जाम्पल लिया है। Then there are in the same bottle filled with air। कि अगर हम एयर की बोतल लें, एयर की बोतल फिल करें तो उसके अंदर 800 टाइम्स कम पार्टिकल्स होते हैं एयर की बोतल के अंदर, और ज्यादा होते हैं किसके अंदर, लिक्विड की बोतल के अंदर। तो लिक्विड की बात लें, the sound waves travel much faster in water than they do in air। तो एयर के अंदर जो पार्टिकल्स दूरी पे होते हैं तो साउंड हमारा ज्यादा समय लेता है या ज्यादा वक्त लेता है, या उसके ज्यादा या उसकी स्पीड कम होती है। यही हमारा मेन रीजन है कि मॉलिक्यूल्स जिनके करीब होंगे, जिस स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उसके अंदर साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा, फास्टर ट्रेवल करेगा, और जिसके मॉलिक्यूल्स दूरी पर होंगे, फारदेस्ट होंगे, तो उसके अंदर साउंड जो होगा वो अपनी स्पीड को इतनी ज्यादा नहीं होगी और ज्यादा टाइम लगाएगा। अब हम एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल है कि ये एक प्रैक्टिकल ये साबित करता है और ये बताता है कि किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव को या किसी भी साउंड वेव्स को, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी पढ़ते हैं, साउंड वेव्स आर आल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसको मीडियम की जरूरत होती है। यस, इस प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे, ये इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट है एक, जो हमें साबित करके दिखाता है कि आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को मीडियम कहती है, मेरी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे, मैं ना हूं तो ये मीडियम कहती है।
तो इनको मीडियम रिक्वायर है या नहीं है, ये हम देखते हैं। आज देखो मैंने एक लिया जार लिया, उसके अंदर मैंने एक घंटी फिट कर दी है। घंटी नहीं होती है ये घर में बेल वगैरह लगी पड़ी होती है जो हमें आवाज देती है, ये हैमर है, इस पे लगता है तो ये आवाज करती है। तो ये इलेक्ट्रिक बेल है। इलेक्ट्रिक बेल क्योंकि कंटिन्यूअसली वो उसके अंदर बजती रहेगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा साउंड सुनाई देता है या नहीं देता है। तो इसके अंदर फिलहाल तो गैस फिल है, उसके बाद हम गैस रिलीज करेंगे, गैस निकालेंगे या एयर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब हमारा साउंड हमारे तक पहुंच रहा है या नहीं। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसके ऊपर ये घंटी की वायरें अंदर जा रही है, ये आप देख रहे हो, ये जाल बेल जार है और इलेक्ट्रिक बेल है ये लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक बेल है, ये इस टाइप की बेल है। और आप भी कोई भी बेल रख के एक्सपेरिमेंट अपनी लैब के अंदर कर सकते हो। बहुत ही आसान एक्सपेरिमेंट है जो आपको बहुत मजा देगा। अगर आपका टीचर कोई है अपनी कॉलेज के अंदर या अपनी स्कूल के अंदर, उससे बात करिएगा कि ये हमें एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि हाँ इट इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ये होता है या नहीं होता है, या होगा या नहीं होगा, या हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ऐसे ही बस झूठी कहानी बनाई गई है। नहीं भाई, ये होता है। आप प्रैक्टिकली अपनी जो भी है जिस भी इदारे में पढ़ते हो वहाँ के ये आप खुद ही अपने घर में भी एक लेके भी कर सकते हो। तो इसका प्रोसीजर मैं बताता हूँ, उसके बाद इसकी वर्किंग बताते हैं। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है ये। द फैक्ट दैट साउंड नीड अ मटेरियल, साउंड को मटेरियल मीडियम की जरूरत है फॉर इट इज propagation can demonstrated by the bell and jar experiment. The parts is set up as show in figure. इस फिगर के अंदर जैसे कि फिट किए गए भाई, इसके अंदर ये वैक्यूम पंप लगा हुआ है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एयर को रिलीज करेंगे, एयर को बाहर निकालेंगे। इसके अंदर जो भी एयर पड़ी है ना, एयर पड़ी है, उसको बाहर निकाल के और खाली करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर एयर नहीं है तो ये घंटी बज रही है, हमें तो दिखाई तो देगी बज रही है, वो हमारा हैमर लग रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, उसको कोई लग रहा है, बार बार हिट हो रहा है, बल्कि हमारे पास साउंड नहीं आएगा। देखना, इट कंसिस्ट ऑफ अ बेल jar fixed with the stopper at the mouth and electric bell is suspended inside the bell jar। क्या कह रहा है कि ऊपर से ये नीचे की तरफ ये सस्पेंड की गई है, बांधी गई है या लटकाई गई है। इस बेल जार के अंदर एक बेल को लटकाई गई है ताकि हमारी इसके अंदर, क्योंकि और एनवायरनमेंट के अंदर एयर होती है जहाँ रिलीज नहीं कर सकते हैं, और इसको हम वैक्यूम पंप के जरिए इससे एयर को रिलीज कर सकते हैं। एयर को रिलीज करने के बाद देखेंगे कि हाउ हो सकता है ऐसा या नहीं। Two leads from the electric bell passes through the stopper and they are connected to a battery। ये बैटरी से कनेक्ट होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बेल है, बैटरी के बगैर ये नहीं चल सकती। The bell jar is placed on the disk of the vacuum pump। ये जो नीचे डिस्क लगी हुई है उसके ऊपर ये बेल जार लगी हुई है, डिस्क के ये निकल भी सकती है, इससे के नीचे हमें हमारा ये वैक्यूम लगा हुआ है। अब इसकी वर्किंग देखते हैं। ये तो प्रोसीजर था, ये कैसे बनाई गई है कि ऊपर से घंटी को लटकाई गई है, इसके अंदर ये एक खाली बर्तन है। हम शीशे का क्यों लेते हैं, ताकि हमें पता चले बेल बज रही है या नहीं बज रही है, तो उससे हम रिलीज करेंगे। क्योंकि इससे जब हम एयर रिलीज करेंगे उसके बाद तो हमें लगेगा कि बेल बज नहीं रही है, क्योंकि बेल तो बज रही होती है, बल्कि हमारी जो, क्योंकि वो मीडियम से एयर हमारे तक पहुंचती है, वो मीडियम खत्म हो जाती है। तो से द बेल रिंगिंग इनिशियली व्हेन jar has a normal air inside it। क्या पहले तो इसके अंदर कुछ नॉर्मल एयर थी। साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द रिंगिंग, साउंड वेव क्या कर रहे थे, रिंगिंग प्रोड्यूस कर रही थी। बेल आर held outside the jar, the vacuum pump is started and the air from the jar is gradually draw out। अब क्या कर रहा है, हमें इस वैक्यूम पंप से ग्रेजुअली आस्ता आस्ता एयर को बाहर निकालेंगे।
जो भी हमारे गैस जो भी पड़ी है ना अंदर, गैसेस होंगी ना भाई, नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट के अंदर गैसेस बहुत हैं। वो ऐसे किसी भी खुले बर्तन के अंदर गैसेस तो कहीं भी जा सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं भाई। तो इसके अंदर भी बहुत गैस है। अब जैसे गैस रिलीज करेंगे उसके बाद देखेंगे कि हाँ ये अब आवाज आ रहा है या नहीं। बेल तो बज रही, आवाज आएगा ही नहीं। As air inside the jar decreases, the sound become a feebler. After some time, no sound is heard. अब क्या कह रहा है, कुछ टाइम के बाद जैसे एयर सारी रिलीज हो जाएगी ना, उसके बाद आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि बेल बजी नहीं, बजना खत्म हो गया बेल का। नहीं, बेल बज रही होती है भाई। थ्रू द हैमर इज स्टिल स्ट्राइकिंग द बेल। अब क्या कर रहा है, बाहर से हमें तो भाई वैसे तो धोखा हो सकता है ना, ये शीशे का लगा हुआ है तो हमें नजर आ रहा है अंदर जो भी चीजें पड़ी है। वो क्या हो रहा है, हैमर बार बार स्ट्राइक तो कर रहा है, बल्कि हमारे तक आवाज नहीं आ रही है। कभी कभी सर्दियों की मौसम में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत जो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि भाई सर्दी में हमारा आवाज दूर तक जाता है, कम बोलो तभी आपको जल्दी सुनाई देगा। वो क्यों? क्योंकि सर्दी के अंदर, अब मैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात कर रहा हूं, उसी पे जो हमारा के मॉलिक्यूल्स करीब होते हैं, तो उसी के अंदर क्या होता था कि जब सर्दी होती है तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो करीब आ जाते हैं, और जब करीब आते हैं तो साउंड जल्दी सुनाई देता है। तो ऑलवेज इस प्रैक्टिकल से हमें यह पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चलता है कि साउंड को या किसी भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को मीडियम की जरूरत होती है, मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। वो मटेरियल सॉलिड हो या मटेरियल लिक्विड हो या मटेरियल गैसेस हो, कोई भी मैटर का मटेरियल हो सकता है। अगर विदाउट मटेरियल के हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आगे की तरफ नहीं बढ़। तो बच्चों, आज का ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है कि साउंड की स्पीड चेक करने के लिए एक हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो अगले वीडियोस के अंदर है। तो ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए आप उत्सुक हो या आपको चाहिए या आपके कोर्स से रिलेटेड चीजें जो भी आपको पूछनी हो वो कमेंट करो। और जो नए आए हैं, जो आज वीडियो देख रहे हैं पहली बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमेशा के लिए। और ये भी हमारे आपके पास एक दी गई है घंटी वाली भाई, ये एक्सपेरिमेंट है आपका। तो आप अपने जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, जो भी आप स्कूल्स के अंदर हैं, वो आप अपने टीचर्स से बोलें कि भाई हमें एक्सपेरिमेंट करवाएं, क्योंकि फिजिक्स सारी एक्सपेरिमेंटली चीज़ें हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो फिजिक्स के अंदर आप फेल हो। एक्सपेरिमेंट करो, नेचर से जुड़े रहो, क्योंकि नेचर के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज हमारा काम आपको समझ नहीं आएगा। नेचर से आप रिलेटेड एग्जाम्पल लोगे तो समझ आएगा। थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।